नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। हिमाचल में गर्मी ने कायम किया नया रिकॉर्ड, कभी इतनी गर्म नहीं हुई थी रात। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के आज 533 नए मामले, 15 की जान गई। गुस्साए ग्रामीण ने पुलिस टीम पर बोला हमला, वर्दी फाड़ी, घायल किए 2 कर्मचारी। हाईवे पर खौफनाक हादसा, 3 गाड़ियों की टक्कर से मच गया हंगामा। मंडी में हवाई अड्डे के खिलाफ विरोध मुखर, लोग बोले बर्बाद हो जाएंगे किसान। मजदूरों की मांगों पर सीटू का हल्ला, कोरोना पीड़ितों के लिए भी सरकार से मांगी मदद। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत, बरगद की पूजा को उमड़ी भीड़। कॉलेज छात्रों की मदद को हेल्पलाइन डेस्क बनाएंगे संस्थान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। इस साल की गर्मी से तो भगवान बचाए। आलम यह है कि आज उछलते पारे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हिमाचल के कई निचले क्षेत्रों में पारा नई ऊंचाइयों की ओर है। इसके साथ ही गर्मी में चिपचिपाहट घुलने से लोगों की हालत और खराब होती जा रही है। गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऊना का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और अब तक यहां रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक तापमान है। इसका अर्थ यही है कि दिन के साथ निचले हिमाचल में रातें भी असहनीय रूप से गर्म हो चुकी हैं। ऊना को ही पैमाना माने तो यहाँ कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो इस साल का सबसे अधिक टेम्परेचर था। हालांकि कांगड़ा जिला के धर्मशाला और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद 3 बजे से मौसम अचानक बदल गया। यहाँ गरजते बादलों के बीच घंटों झमाझम बारिश होती रही, जिससे लोगों ने झुलसाती गर्मी से राहत पाई। हिमाचल में कोरोना का प्रकोप निरंतर कम होता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज स्थिति कुछ ऐसी रही। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 533 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 862 बीमारी को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। इस बीच आज कुल 15 लोगों का कोविड के कारण दुखद निधन भी हुआ है। आज कुल 22,673 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 21,303 के परिणाम सामने आ चुके हैं। बिलासपुर जिला में पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने का मामला सामने आते ही हड़कंप का आलम है। आप भी जानिए कैसे बढ़ गई बात। बिलासपुर जिला की नमहोल चौकी के अंतर्गत स्टाफ सहित डाबर क्यारड़ में मौके पर गए पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवान की एक व्यक्ति ने पिटाई कर डाली। यही नहीं, इस दौरान पुलिस कर्मी की वर्दी भी फाड़ दी गई। घटना में होमगार्ड जवान को चेहरे पर चोट आई है, जबकि पुलिस कांस्टेबल की अंगुली कट गई है। घटनाक्रम के बाद पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल नमहोल चौकी के तहत डाबर क्यारड़ में एक व्यक्ति की मनमानी के संबंध में पुलिस को सूचना मिली। जब टीम मौके पर पहुंची तो वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर हमला कर दिया और फिर सभी हदें पार करता गया। मुश्किल से स्थिति नियंत्रित करने के बाद कर्मचारियों के साथ ही आरोपी का भी मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी गई है। भयंकर सड़क हादसे प्रदेश में गाहे बगाहे पेश आते ही रहते हैं, पर आज जो मामला सामने आया है वह कुछ अनोखा था। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जिससे लोग अचानक घबरा गए। हालांकि खैर मनाने वाली बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई। सुबह लगभग 7:30 बजे सुंदरनगर से बिलासपुर की ओर जा रहे और बिलासपुर की ओर से सुंदरनगर आ रहे 2 निजी वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में नजदीक से गुजर रही एक स्कूटी भी आ गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों में सवार लोगों को तुरंत बाहर निकाला और स्कूटी सवार को भी सड़क से उठाया। हादसे में दोनों कारों में सवार लोगों सहित स्कूटी चालक को भी हल्की चोटें आईं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सलापड़ पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई और कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बेशक मंडी जिला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हों, पर लोग इस निर्माण के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। मंडी जिला के बल में प्रस्तावित एयरपोर्ट के विरोध में आज स्थानीय किसानों ने फिर आवाज बुलंद की। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल की सोना उगलने वाली जमीन और यहां के किसानों को उजाड़ने की जिद ठान ली है, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए जारी सर्वे को सरासर बेईमानी करार देते हुए कहा कि 2018 के
OLS सर्वे में यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि यहाँ केवल घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट बन सकता है या फिर नजदीकी बंदली की पहाड़ियों को काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को काटना संभव नहीं है। वहीं समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से 8 गांवों के किसान भूमिहीन हो जाएंगे और इस क्षेत्र में नकदी फसलें उगाकर जीवन यापन कर रहे 2500 परिवार भी उजड़ जाएंगे और ये पूरा इलाका जो है बर्बाद होने की कगार पे है। तो हम हिमाचल सरकार से और ये जो खासकर जयराम सरकार से मांग करते हैं कि वो हठधर्मी छोड़े और इस जो उपजाऊ जमीन को हर हालत में बचाए, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान जो है वो एक आगे संघर्ष करने के लिए तत्पर रहेगा। अभी कोरोना काल है, इसलिए हम ज़्यादा इस बात को नहीं कर पा रहे हैं, तो कोरोना के बाद जो है एक लंबा संघर्ष के लिए हम तैयार हैं और हम किसी हालत में अपनी जमीन को नहीं देंगे। धन्यवाद। मजदूर हितों के मसले पर आज सीटू ने प्रदेश भर में प्रदर्शन का दौर चलाया और पीएम को ज्ञापन भी भेजे। जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू ने प्रदेश के विभिन्न जिला और ब्लॉक मुख्यालयों सहित कई अन्य स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का बाकायदा ख्याल रखा गया। सीटू कार्यकर्ताओं ने विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापनों में मजदूरों की मांगें पूरी करने के लिए आवाज उठाई। राजधानी शिमला में श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान श्रम विभाग से मांग की गई कि मजदूर हित में लिए समझौते तुरंत लागू किए जाएं। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपदा राहत कोष से तुरंत 4-4 लाख रुपए जारी किए जाएं। उन्होंने सभी आयकर मुक्त परिवारों को 7,500 रुपए की आर्थिक मदद और प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई, ताकि कोरोना महामारी से बेरोजगार हुए लोगों का जीवन यापन सुनिश्चित किया जा सके। आज प्रदेश भर में वट सावित्री व्रत सुहागिनों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मांगा। मंडी जिला के उपमंडल पद्धर में आज महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत श्रद्धा पूर्वक मनाया। स्थानीय नारला वैष्णो मंदिर और शिव मंदिर पद्धर में स्थित विशाल वट वृक्षों की पूजा को सुहागिनें कुछ ऐसी उमड़ी मानो आस्था का सैलाब लहराने लगा हो। परम सती देवी सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति का जीवन वापस लेने से जुड़े इस व्रत में बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं, इसलिए वे आज के दिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। दूसरी ओर कांगड़ा जिला में भी इस व्रत की खूब धूम रही। कोरोना के कारण घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई में जुटे कॉलेज स्टूडेंट्स की भलाई के लिए शिक्षा विभाग ने एक अभिनव कदम उठाया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में कॉलेजों के करीब 80,000 छात्रों की मदद के लिए बकायदा हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना होने जा रही है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पिछले 6 माह से बंद यूजी छात्रों की पढ़ाई को फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। इसके लिए शिक्षकों की अध्यक्षता में हेल्पलाइन डेस्क का गठन होगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कॉलेज एक टास्क फोर्स कमेटी भी बना सकते हैं जो घर पर पढ़ाई कर रहे छात्रों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मानसिक तनाव से जूझ रहे छात्रों की भी काउंसलिंग की जाए। हालांकि इसी पत्र में शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि यूजी फाइनल ईयर के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएं। साथ ही साइंस, कॉमर्स व अन्य विषयों के संबंध में छात्रों को रिवीजन करवाने के भी निर्देश हैं, ताकि अगर जुलाई में छात्रों की परीक्षा आयोजित होती है तो वे इसके लिए तैयार हों। बता दें कि कोरोना प्रकोप के कारण प्रदेश में आगामी आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और अब चलते चलते हमीरपुर में प्रेम विवाह करने वाले युवक पर ससुरालियों ने बोला हमला, 3 गंभीर। कुल्लू में ऑनलाइन लोन के नाम पर 91,000 की ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच। मैसेज बताएगा आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है या नहीं, शिक्षा विभाग की पहल। किलाड़ चंबा के बीच सड़क से हटाई बर्फ, 7 महीने बाद वाहनों के लिए खुला साच पास। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना न भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।